हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फूल के बारे में बात करने वाला हूँ ये विंटर फ्लावर है। इसको उर्दू में गुल अशरफी और हिंदी में भी गुल अशरफी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इस फूल की केयर का बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है। और फ्रेंड्स, मैंने अभी बागबानी के कामों पर एडवांस लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। इन एडवांस लेवल में हम आपको सिखाएंगे और इस एडवांस लेवल में हम आपको सिखाएंगे ग्राफ्टिंग करना, एयर लेयरिंग करना, और उन दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि ग्राफ्टिंग से किया हुआ पौधा और एयर लेयरिंग से पैदा किया हुआ पौधे में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बताएंगे। और बोनसाई क्या है, इसकी वीडियो मेरी जो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में मौजूद है, और आइंदा मज़ीद वीडियोस भी बहुत जल्द बनाऊंगा जिसमें हम आपको बोनसाई, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग की मुकम्मल ट्रेनिंग देने वाले हैं। और इन वीडियोस में इन तमाम तरीक़ों के टाइम और मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा कि एयर लेयरिंग का कौन सा मौसम है और ग्राफ्टिंग का कौन सा मौसम है, ये सर्जिकल एक्शन क्या होता है। दोस्तों, दरअसल में हर प्लांट की ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग का मौसम एक दूसरे से अलग हो सकता है, इसलिए जैसे जैसे वो मौसम आएगा तो मैं इनकी वीडियोस तभी जाकर अपलोड कर पाऊँगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और यकीनन फ्यूचर में ऐसी वीडियोस भी होंगी कि आपको देखने में मज़ा आएगा। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं इस गुल अशरफी की। इसको इंग्लिश में कैलेंडुला कहते हैं। ये एक सालाना पौधा है, मतलब कि अगर आप इसको एक बार लगा लें तो कई सालों तक ये आपको फूल दे सकता है, और वो भी सिर्फ सर्दियों में। मगर गर्मियों में ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, लेकिन मरेगा नहीं। फ्लावरिंग नहीं करेगा लेकिन ये पौधा गर्मियों में भी ज़िंदा रहेगा। इसको हम बीज से ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करने का मौसम जुलाई से सितंबर तक है और जनवरी फरवरी तक ये फूल देता है। इसमें बहुत से रंगों के फूल आते हैं और इसमें एक वैरायटी ऑरेंज किंग के नाम से है, जो कि ऑरेंज कलर का उसमें फूल लगता है। वो बहुत फेमस वैरायटी है। तो फ्रेंड्स, ये एक हर्बल प्लांट है। जिस तरह एलोवेरा का यूज़ कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, तो इसी तरह इसका भी यूज़ कॉस्मेटिक्स वगैरह और देसी दवाइयों में इसका काफ़ी इस्तेमाल है। ज़ाफ़रान की तरह इसके फूल के जो ये स्टिग्मास हैं तो ये भी खाए जाते हैं। उनको ज़ाफ़रान की तरह जो है वो यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी केयर की। तो इसकी केयर की कोई ख़ास जो है केयर नहीं होती, और आप जिस तरह की मिट्टी में भी चाहो इसे लगाओ, ये हो जाता है। बस सिर्फ जो दो बातें हैं इसका ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये आप इस पर किसी किस्म की खाद या कीड़े मार पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह अप्लाई ना करें, क्योंकि जहाँ ये प्लांट होता है इस प्लांट पर जो कीड़े वगैरह हैं वो बिल्कुल अटैक नहीं करते। बस इसको धूप की ज़रूरत होती है, और अगर धूप ना मिले तो इसके फूल जो हैं बंद हो जाते हैं। जिस तरह ये शाम को थोड़े से ये भी खिला हुआ है धूप में, तो ये जब शाम होती है अंधेरे में थोड़ा सा इसे बंद हो जाएगा। क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है। दोस्तों, पिछली वीडियो गुलदाउदी की जो थी इसमें मैंने बताया था कि स्प्रे का इस्तेमाल गुलदाउदी के लिए मस्ट होता है, मगर इस प्लांट पर कोई खाद सिवाय इसके कि हर 20 दिन बाद एक मुट्ठी गोबर की इसको दे दिया करे, और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, दाऊदी की वीडियो में आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास बात मैं बताना भूल गया था, जो कि इस वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूँ। वो अपनी मैं ड्यूटी समझता हूँ वो बात बताना, क्योंकि मैं भूल गया था। मैं भी इंसान हूँ, इंसान से हमेशा गलती हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है गुलदाउदी के बारे में,
वो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बात ये है कि गुलदाउदी प्लांट इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है। मतलब कि इसको आप धूप में घर में रख सकते हैं और पॉट में लगाकर किसी कमरे या टेरेस वगैरह में भी रख सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इस जगह हवा की थोड़ी बहुत वेंटिलेशन होनी चाहिए। और दोस्तों, हम इस प्लांट की प्रूनिंग की बात करें तो इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है। मतलब कि प्रूनिंग ना भी करें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके फूलों पर, मगर आप अगर इसकी कर भी दें प्रूनिंग तो अच्छा है। जैसा कि अभी मैं इसकी प्रूनिंग करने वाला हूँ। ये देखिए, ये पालक की तरह जो लीव्स नज़र आ रहे हैं साइडों से, इस तरह आप इसकी अगर प्रूनिंग कर दें तो इससे ये होगा कि जो फूलों की खुराक जो है ये पत्ते ले रहे हैं तो वो पत्ते नहीं लेंगे कटे हुए, तो डायरेक्ट इन फूलों की वो फूलों में खुराक जाएगी। ये फूल खुराक लेंगे तो उससे ये होगा कि फूलों पर ये इंक्रीज़ होंगे, फूल अपना साइज़ बड़ा करेंगे और प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फूल लगेंगे। ये काफ़ी सारे मैंने इनके पत्ते काट दिए हैं। अभी मैंने इनकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग आपको दिखाने के लिए ये कर दी है। आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये पत्ते फूलों की खुराक ले रहे थे, अब इन फूलों को कटे हुए पत्तों की खुराक मिलने लगेगी, तो इससे प्लांट जो है और भी हेल्दी होगा। ये वाले आपने पत्ते लेने हैं। ओके, तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, तो बाय।